Dear student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with exercise 3.7 optional question number 4. देखो इसमें हमें क्या करना है. The student of a class are made to stand in a row if three students are extra in a row. देखो I mean to say देखो कुछ तो रो है. कोई रूम है उसमें रो है जिसमें बेंच वगैरह लगे हैं. जैसे एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो और होगी और होगी और होगी, बहुत सारी रो है उसमें. ठीक है. अब वो कहता है तो लेट कर लेंगे, नंबर ऑफ रोज को एक्स मान लेंगे. नंबर ऑफ रोज को एक्स मान लेंगे. ठीक है. तो उल्टा कर दिया. नंबर ये हमारा वाई है. ठीक है. ये हमारा वाई है यहाँ पे. ठीक है. ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है. जो रेड कलर से बैठे हैं स्टूडेंट बैठे हैं. ठीक है. और जो रो है वो कितनी है, वो एक्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे समथिंग. कहां तक पहुंच जाएंगे हम, यहाँ पे डैश 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 एक्स तक है आपकी. कितनी है टोटल, टोटल रो मान ली मैंने एक्स से, और एक रो में कितने स्टूडेंट हैं वाई. तो मुझे टोटल स्टूडेंट बताओ. ध्यान से सोचो, आराम से सोचो. वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस टोटल स्टूडेंट निकाल रहा हूं मैं. पहले में स्टूडेंट कितने हैं वाई, दूसरी में भी वाई, तीसरे में भी वाई, चौथे में भी वाई. तो वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई कहां तक ऐड कर दोगे, एक्स तक. तो वाई इंटू एक्स ही कर दो सीधा. ठीक है. तो ध्यान से देखो बच्चों, टोटल स्टूडेंट ऑफ द क्लास कितने हो जाएंगे. नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रो है आपकी एक्स से, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं एक रो में, एक रो में वाई. तो एक्स इंटू वाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे. अब कंडीशन 1 पे चलते हैं. अब क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करेंगे. यहां तक जो डाटा गिवन था उसके हिसाब से चले. कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट में वो कहता है इफ थ्री स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो. एक रो में, रो का है देखो, ये आपकी रो है. ये कहता है इसमें तीन स्टूडेंट और आ गए, वन. इसमें कितने स्टूडेंट और ऐड हो गए, थ्री. फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने स्टूडेंट ऐड कर दिए, थ्री. तो टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट टी एस, टोटल स्टूडेंट, या फिर पूरा ही लिख लो. ठीक है, बाद में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट किसके इक्वल, एक्स इंटू वाई. अब ये कहता है वाई में कितने स्टूडेंट को बढ़ा दिया, तीन को. एक रो में तीन एक्स्ट्रा आ गए. तो वो कह रहा है इससे आगे, इस स्टेटमेंट से आगे क्या कह रहा है, देयर वुड बी वन रो लेस. मतलब पहले एक्स थी ना रेस, जो रो थी वो एक्स थी. अब एक माइनस हो जाएगी तो एक्स माइनस वन हो जाएगी रो. अब कितनी बच गई, एक्स माइनस वन होगी रो. ठीक. इतना क्वेश्चन समझ में आ गया. अब टोटल स्टूडेंट किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से एक्स वाई के इक्वल है. एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू वाई प्लस थ्री, फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक. फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके. इतना हमने कर लिया. इक्वेशन 1 से टोटल स्टूडेंट है जो एक्स वाई के इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल कर दिया इसको. उसके बाद मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई, एक्स थ्री से मल्टीप्लाई होगा प्लस थ्री एक्स से, माइनस वन वाई से मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई, माइनस वन इंटू प्लस थ्री हो जाएगा माइनस थ्री. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. ये प्लस एक्स वाई इधर आएगा, कैंसिल हो जाएगा. अब ये माइनस थ्री इधर आएगा, या फिर इसको इधर ले आओ, चॉइस इज योर्स. तो इसको इधर ले आता हूं मैं, ये हो गया माइनस थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया थ्री, वो भी माइनस का राइट में. माइनस का इधर रह गया, इसको इधर लिया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया. इक्वेशन नंबर आ गई 1, इक्वेशन नंबर आ गई 2. 2 आ गई भाई, इक्वेशन नंबर 2 है ये बच्चों, 1 नहीं है 2. अब फर्स्ट कंडीशन का काम हो गया. अब कंडीशन सेकंड क्या कहती है, ध्यान से देखो बच्चों. कंडीशन सेकंड, सेकंड कंडीशन ध्यान से देखनी है. सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, इफ थ्री स्टूडेंट आर लेस, लेस आएगा. ठीक है, यहाँ पे लेस मतलब कम हो गई. ठीक है. लेस इन ए रो मतलब अभी तक तो प्लस थ्री थी. नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वाई, इसमें से थ्री माइनस हो गए. थ्री माइनस हो गए मतलब पहले वाई थे, अब तीन कम हो गए, तीन सीट खाली होगी ना. तो नंबर ऑफ रो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ रो क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली आपकी ज्यादा हो जाएंगी. अरे भाई, एक बेंच पे ज्यादा बच्चे बैठेंगे तो कम रो चाहिएगी. एक बेंच पे थोड़े थोड़े बच्चे बैठेंगे तो बहुत सारे बेंच चाहिए उतने बच्चों को बैठाने के लिए. चलो ठीक है. तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो टोटल स्टूडेंट है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू हो जाएंगे, रो में, एक रो में कितने स्टूडेंट कम कर देने हैं, थ्री. तो नंबर ऑफ रो पे क्या इफेक्ट पड़ा,
वो कितनी बढ़ गई भाई, 2 बढ़ गई आपकी। ये लो जी, हो गया इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, टोटल स्टूडेंट की वैल्यू देखो, ये रही टोटल स्टूडेंट किसके इक्वल, एक्स वाई। तो मैं कह दूंगा एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स वाई इज इक्वल टू x+2 और y-3, y-3 फ्रॉम किससे लिख दोगे, फ्रॉम, ये x थे आपके टोटल, ठीक है, टोटल x तक, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेकर आए हम टोटल स्टूडेंट की वैल्यू क्या है, एक्स वाई। ठीक है, अब एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू -3 एक्स, +2 × y 2y, 2 × -3 -6। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, आराम से सोचो कि ये एक्स वाई इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये -6 है, इसको इधर ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं, -6 ये रहा। -3 इधर आएगा, +3 हो जाएगा, प्लस में ये +2y है, इधर आएगा -2y हो जाएगा। +2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2y हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू किसके आ गया, इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारी। सेकंड इक्वेशन ले आओ, इसके नीचे बिल्कुल सेम एज इट इज, एलिमिनेशन लगा देंगे। प्लस में y इज इक्वल टू, प्लस में y इज इक्वल टू किसके, -3 के इक्वल है। तो इज इक्वल टू आ गया -3, कहां से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से लेकर आए हमने। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान। ठीक, क्योंकि जब x और y की वैल्यू निकालेंगे, किसी में पुट करेंगे, किसी में पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना है, मुझे ना कुछ नहीं करना, अब सिंपली ऐड करना है। क्यों, हम इसको इक्वल करते थे, ऑलरेडी इक्वल है। फिर इसका अपोजिट साइन बनाते थे, ये प्लस है तो इसको माइनस, ये माइनस है तो इसको प्लस, तो उसकी भी जरूरत नहीं है, सीधा कैंसिल हो रहा है तो सीधा ऐड कर दे, कैंसिल हो जाएगा। +y -2y तो -y आ जाएगा, -3 -6 -9 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, पुट पुट y इज इक्वल टू 9, किस इक्वेशन में पुट करना चाहोगे, किसी में कर दो। पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3 2 1, किसी में कर दो, मैं 3 में कर देता हूँ। 3 या 2 में से किसी में कर दो, इसमें तो कर नहीं सकते ना, कोई फायदा ही नहीं इसमें तो पुट करने का। अब एक बात बताओ बच्चे, y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं इसमें। चलो जी, तो 3x रहेगा एज इट इज, माइनस 2 इंटू में y की वैल्यू क्या है भाई, 9, मल्टीप्लाई में ये साइन इनके बीच में, इज इक्वल टू -6, 9 टू जाए 18, -18 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू आ गया -6 प्लस 18, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 12। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू आ गया 4। कितना आ गया, 4 आ गया। अब उसने पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट किसके इक्वल हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे हैं उसने। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू किसके हो जाएंगे बच्चों, स्टूडेंट इज इक्वल टू हो जाएंगे x मल्टीप्लाई बाई वाई, है ना। इक्वेशन 1 में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, x y के इक्वल है। तो x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 9, तो टोटल कितने आ जाएंगे स्टूडेंट 36। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही पूछा है ना, हाँ बस इतना ही पूछा है। ओके, आसान क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 5 है बच्चों, देखो एक ट्रायंगल आपके पास, ये लो जी, एक ट्रायंगल आपके पास, ठीक है, ये आपकी ट्रायंगल है। ओके, उसमें एबीसी ट्रायंगल है, तो ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, सिंपल एक ट्रायंगल है बस। अब उसने क्या कहा है, इनके बीच में रिलेशन दे रखा है। देखो इसको दो मेथड से करते हैं हम। फर्स्ट, गिवन, यू आर गिवन दैट, आपको क्या गिवन है बच्चों, गिवन दैट, हमें गिवन क्या है देखिए बताओ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 3B इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। देखो या तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इक्वल टू के मान लेते हैं, फिर के को इसको ले लेते हैं, फिर के को इसको ले लेते हैं, फिर के को इसको ले लेते हैं, ऐसे भी हो जाता है। या फिर एक और बिल्कुल और छोटा आंसर हो जाएगा इसका, मतलब और छोटा सोल्यूशन हो जाएगा, के वे लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा करो ना। देखो पहले इसको इसको ले लेंगे, ठीक है, एक रिलेशन तो ये हो गया मेरा, इसको इसको ले लेंगे, फिर इसको और इसको ले लेंगे, बस बन गया रिलेशन, और क्या चाहिए हमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, फटाक से हो जाएगा क्वेश्चन, एक सेकंड में हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने कर दिया भाई एंगल सी इज इक्वल टू किसकी दे रखा है, 3 एंगल बी।
तो बी में चला गया एंगल, यानी कि सी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा। इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसको ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चेंज जरूरत पड़ी तो चेंज कर लेंगे। अब 3 एंगल बी किसके इक्वल दे रखा है, 3 एंगल बी दे रखा है 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल दे रखा है। इनको भी मैं दोनों को इक्वल ले सकता हूँ क्योंकि इक्वल है तीनों के तीनों। अब मैं क्या करूँ, थोड़ा सा सोल्व करूंगा इसको, तो देखो इसके बीच में रिलेशन आ जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो ऐसे होता है, ये पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, तो प्लस में 2 एंगल बी हो जाएगा। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, उसके बाद बिल्कुल इजी हो जाएगा, यहीं पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे भी जरूरत होगी तो यूज कर लेंगे इस जगह को। देखो बच्चों फिर क्या है इसमें, भाई ये 2b इधर आ जाएगा, 3b माइनस 2b, तो एंगल बी बचेगा। एंगल बी मेरा आ गया 2 एंगल ए की। ठीक है, 2 एंगल ए आ गया। ध्यान से देखो, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। तो मैं क्या करूंगा, मैं एंगल ए निकाल लूंगा। एंगल ए इज इक्वल टू है एंगल बी डिवाइड बाई 2। अब कुछ नहीं बचा, इक्वेशन नंबर 2 बस। अब मैं दो ही स्टेप में इसको भी खत्म करने वाला हूं, बस एक प्रॉपर्टी लिखूंगा। एएसएम प्रॉपर्टी पड़ी होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है, द सम ऑफ ऑल एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ऑफ ए ट्रायंगल का साइन बना देंगे तो ट्रायंगल ही होता है। ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री, इज ऑलवेज 180 डिग्री। कहना क्या चाहता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, ऑल एंगल का जो सम होता है, एंगल तीन ही होते हैं इसमें, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख देता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो मैंने ऊपर निकाला है उसको फटाफट पुट कर देंगे, के का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा इसमें। एंगल सी की जगह 3 भी पुट कर दूंगा मैं। पहले ए से शुरुआत करते, ए की जगह क्या पुट करूं, ए की जगह एंगल बी बाई 2। एंगल बी बाई 2 पुट कर दिया। उसके बाद एंगल बी, उसके बाद एंगल सी की जगह क्या पुट कर दिया, सी की जगह मैंने 3 भी पुट कर दिया। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि तीनों बी आ गए एंगल, अब तो ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये लो जी। अब इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। चलो इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों, इसका एलसीएम आ गया 2 आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, 2 आ गया तो ये बनेगा एंगल बी यूं का यूं रहेगा, प्लस में, नहीं तो एक काम करो ना, थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, फिर बाद में एलसीएम ले लेंगे, और छोटा हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे भी ले सकते थे, लेकिन जब अगर और इजी हो रहा है तो और इजी करो ना। देखो ये 3b प्लस बी, तो इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख लेता हूं, एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल बी प्लस 3 एंगल बी, तो ये 4 एंगल बी हो जाएगा। जैसे एक्स की तरह काम करेगा ये, जैसे एक्स प्लस 2x कितना होता है 3x, एक्स प्लस 3x 4x, तो एंगल बी प्लस एंगल 3b इज इक्वल टू 4 एंगल बी। 4 एंगल बी इज इक्वल टू किसके होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। अब एलसीएम ले लो, अब छोटा पड़ेगा, इसके नीचे क्या लिख लो, 1 लिखो। अब इनका दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया भाई, इनका कितना आ गया, 2 आ गया। कुछ नहीं बचा अब इस क्वेश्चन में। 2 अगर एलसीएम आएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो रहेगा एज इट इज एंगल बी प्लस ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 एंगल बी। 8 एंगल बी इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, 180 डिग्री। अभी डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, 8 प्लस बी 9 बी हो जाएगा। 9 एंगल बी इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू आ गया बच्चों 360 डिग्री। 360 डिग्री आ गया बेटा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई में 9 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो एंगल बी इज इक्वल टू आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 9, 9 1 जा 9 4 जा, तो 40 डिग्री आ गया। एंगल बी कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। एक एंगल आते ही तो कहानी खत्म हो जाती है। देखो कैसे, हम पुट कर देंगे, पुट एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, कहीं भी पुट कर लो, 1 में पुट कर लो, 2 में पुट कर लो, चॉइस इज योर्स। दोनों में पुट करो, इसमें सी निकल जाएगा, इसमें ए निकल जाएगा। चलो निकाल लेते हैं। पुट एंगल बी इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों में कर दो, एक साथ ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इकट्ठा हो जाएगा। इन इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन, नहीं तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 में सीधा एंगल बी 40 डिग्री पुट कर दो, तो एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना है। एंगल सी हो जाएगा मेरा किसके इक्वल है, 3 इंटू एंगल बी, तो 3 इंटू 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल 120 डिग्री। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 में मैं बी की जगह क्या पुट करूंगा, 40,
तो एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? 40 डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि ये किसके इक्वल है? बी बाई 2। तो ये 2 बन जा 20 आ गया, तो इज इक्वल टू 20 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 120 180 डिग्री। तो अलग से लिखना चाहो तो अलग से लिख दो। एंगल ए कितना है भाई? 20 डिग्री है। एंगल बी कितना आ गया मेरा? 40 डिग्री आ गया। इसको करने के बहुत सारे मेथड है, कंफ्यूज मत होना, ये सबसे इजी है। और एंगल सी इज इक्वल टू आ गया 120 डिग्री। यहाँ पे डिग्री लगा लेना और इसको लिख देना, हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया बच्चों। ठीक, फाइंड द एंगल सी पूछा था, यही करना था बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिक्स इज, देखो क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे। देखो इसने क्या कहा, दो तो इक्वेशन दे रखी है स्ट्रेट लाइन की, और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ, एक ट्रायंगल बनेगी इसमें। अब किस किस के बीच में बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है। ये लाइंस, ये इन दोनों लाइंस के और वाई एक्सिस के, ध्यान से नोट करो करना क्या है। वाई एक्सिस मतलब ये लाइन यूज होगी इस ट्रायंगल में, और उसके अलावा दो लाइन ये यूज होंगे, और उसके बीच का अलग ही पहचान आती है, इसकी साइड कितनी होंगी? 3। वो होती है हमारी ट्रायंगल। चलो अब देखो इसमें, इसमें मैं क्या करूंगा, y निकाल लूंगा। तो y किसके इक्वल हो जाएगा बताओ बच्चों? y इज इक्वल टू हो जाएगा, y में इधर लेगा 5x इधर लेगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5। y किसके इक्वल होगा? देखो ध्यान से देखो, अगर मैं 5 को इधर ले जाऊं तो 5x माइनस 5 बन जाएगा, और y को इधर ले जाऊं तो y कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब देखो बच्चों, इसको बाद में कर लेंगे। ये इक्वेशन पहले वाली यहाँ पे उतार लिया हमने, बिल्कुल सिंपल थी, और दूसरे वाली इक्वेशन को यहाँ पे उतार लिया। अब उसके बाद x की वैल्यू पुट कर देंगे, पहले जीरो पुट करते हैं। x जब यहाँ जीरो होगा तो 0 माइनस 5 माइनस 5। जब ये x के 1 पुट कर देते हैं तो 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 5 0। x की वैल्यू देखो, वैसे 2 पॉइंट से भी काम चल जाएगा, लेकिन 3 ले लेते हैं, 4 ले लो, 5 ले लो, चॉइस इज योर्स। 2 से भी काम चल जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मैं एक और ले लेता हूँ, 0 1 2 और ले लेता हूँ यहाँ पे। तो 5 टू जा 10, 10 माइनस 5 हो जाएगा बच्चों 5, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। सिमिलरली इसमें भी y की वैल्यू निकालो, y किसके इक्वल हो जाएगा? 3 इधर जाएगा तो 3x माइनस 3 हो जाएगा, और y इधर जाके प्लस हो जाएगा। अरे दिखने में इधर ही है y, मैं इधर लिख दूं y या इधर लिख दूं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बस। अब देखो ध्यान से बच्चों, सेम इसमें करता हूं। x की वैल्यू 0, तो y कितना आएगा? 3 इंटू 0 0, 0 माइनस 3 आ जाएगा। 1 पुट करो, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। अब 2 पुट कर लो, 3 टू 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इसका काम हो गया खत्म। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 को ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ पे। ये एक्स एक्सिस प्लस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, इसको कंप्लीट वाई एक्सिस, ये कंप्लीट एक्स एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया? ये हॉरिजॉन्टल भी होता है, इसको वर्टिकल कहते हैं। ये सब बेसिक पॉइंट्स है। अब ध्यान से देखो, पहला पॉइंट इसका 0 है, इसका माइनस 5 है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या आ गया? x 0 y माइनस 5। तो x तो 0 है, y माइनस 5 है, तो पहला पॉइंट यही आ गया मेरा, आ गया माइनस 5। एक पॉइंट आ चुका है। दूसरा, x मेरा 1 है तो y 0 है, x मेरा 1 है तो y कितना है बच्चों? x अगर 1 है तो y 0 हो गया। ठीक है भाई, दो पॉइंट आ गए। x 2 है तो y 5 है, x अगर 2 है तो y कितना है? 5। y है मेरा 5, और x है मेरा कितना? x कितना है बच्चों? x है मेरा 2। ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लो जी, ठीक है बच्चों, आ गया एक और पॉइंट। उसके बाद देखो 3 पॉइंट आ चुके हैं मेरे, 1 2 3, तीनों को मिला देता हूं, एक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। ब्लैक मार्कर से मिला देता हूं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, मैंने क्या किया है। ये जो मेरे अभी पॉइंट आए थे, मैंने इनको मिला दिया। देखो ऐसे मैंने स्केल रखा, यहाँ पे स्केल रखा, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा ये, क्योंकि ये स्केल से ही ड्रॉ करा मैंने। ठीक है, ये लो जी, हो गया। इसको मिला दो इससे, इसको इससे, और इसको इससे, ये बन गई हमारी लाइन। उतार लो, ठीक, बन गई भाई। इसको थोड़ा और एक्स्ट्रा कर देते हैं ना, हल्का सा आगे, हल्का सा आगे कर देता हूँ। ओके, ये हो गई। इसको हल्का सा आगे कर देता हूँ इधर, ये हो गई। इतना दिखाई दिया भाई क्लियर सभी को? ये यहाँ पे मीट करी है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, ध्यान से देखना बिल्कुल। उसके बाद इसको ड्रॉ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। चलो जी, ड्रॉ करते हैं फटाफट। ग्रीन मार्कर ले लेता हूं मैं। यहाँ पे देखो x कितना है? 0, y माइनस 3, y आ गया माइनस 3, जब x आपका कितना है? 0। इस पॉइंट पे x 0 होता है, y माइनस 3 है। x 1 है, y 0 है। x आपका 1 है और y 0 है, ये तो कॉमन आ गया पॉइंट।
ये पॉइंट कॉमन आ गया, देखो 1 0 1 0 ये कॉमन है। अब आ गया 2 3, जब ये 2 है ये 3 है, जब x एक्सिस 2 है तो y कितना है, y 3 है, और ये इधर नीचे से आ रहा है, इधर ये यहाँ कुछ पॉइंट बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो, अभी जो 3 पॉइंट्स आए ना उनको मिला दो, ये लो जी। मैं लिख भी दूंगा बाद में, एक बार ड्रॉ करने के बाद लिख दूंगा कि कौन से पॉइंट की क्या क्या वैल्यू है और हमने कैसे कैसे इनको मिलाया। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे स्केल रखना है और इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है, बिल्कुल जैसे मैंने ज्वाइन किया बच्चों। ठीक है, हो गया, कुछ रफ तो नहीं हो गया, क्योंकि भाई ये तो मार्कर है, रफ हो सकता है। ठीक है, चलो जी, हो गया, कुल मिला के ठीक बन गया। ठीक है, ये हमारी लाइन आ गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब लिखना चाहो तो इसके ऊपर लिख दो 5x माइनस वाई, लिखना चाहो तो यहां पे लिख दो, ये क्या है मेरा 5x माइनस वाई इज इक्वल टू किसके, 5 के, इज इक्वल टू 5। ये तो ये वाली इक्वेशन है। अब मेरी जो सेकंड लाइन है ये वाली, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ये वाली क्या है, y इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन आ चुकी हैं, ट्रायंगल हमारी बन चुकी है, बस उसको पहचानना है। ध्यान से देखो बच्चों, पहले मैं सारे पॉइंट्स लिख देता हूं ब्लैक कलर से। ये मेरा कौन सा पॉइंट है, देखो इसको देखो, जो अब मैंने ड्रॉ किया है वो मैंने क्या क्या किया ये तो देख लो। 0, -5, 0, -5 ये रहा, इस पॉइंट को कहते हैं 0, -5। हमेशा x पहले आएगा y बाद में। उसके बाद 1, 0, 1, देखो ये रहा मेरा 1, 0, 1, 0, ये पॉइंट है 1, 0, इस पॉइंट को कहते हैं 1, 0, और इसमें इस पॉइंट को 0, -5। 2, 5, 2, 5 ये रहा मेरा, तो इसको मैं कह दूंगा 2, 5। ठीक है, उसके बाद इसमें आओ 0, -3, ये जो पॉइंट है मेरा ये है 0, -3, दिस वन, ये जो पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 1, 0, ये तो बता ही दिया 1, 0 कॉमन पॉइंट है, दोनों इंटरसेक्ट कर रखे हैं। 2, 3, 2, 3 ये रहा मेरा, इसको मैं लिख देता हूं 2, 3। अब बच्चों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस, फिर से ध्यान से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो मेरा आ चुका है, लेकिन मैं आपको भी नोटिस करवाना चाहता हूं कि ट्रायंगल मेरी कहां बनी है। देखो दोनों लाइन तो ये रही और वाई एक्सिस दे रहा, तो किसी को ये ट्रायंगल दिखाई दी, देखो मैं ग्रीन कलर से बताता हूं इसको, देखो ये ट्रायंगल दिखाई दी किसी को भाई, ये ट्रायंगल दिखाई दी किसी को। ध्यान से देखो, इसकी 3 साइड है बेटा, ध्यान से अगर देखोगे तो इसकी 3 साइड मिलेंगे आपको। इसकी कितनी साइड से, 3 साइड से, सिर्फ इस ट्रायंगल की। ये मेरी ट्रायंगल बन गई बच्चों। बताओ ये शेडेड पोर्शन आपको पहचान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहचान में आ रहा है। अरे ये ट्रायंगल है, देखो ध्यान से, ये आपकी ट्रायंगल बन गई, ये वाली ट्रायंगल है आपकी, बन गई। अब मेरी ट्रायंगल बन चुकी है, तो मैं रेड कलर से इसके जो कोऑर्डिनेट है उसको दिखा देता हूं। देखो एक कोऑर्डिनेट ये आया है मेरा, एक कोऑर्डिनेट ये आया है और एक कोऑर्डिनेट ये आया है। अब इसको उठा के उतार देता हूं, क्योंकि उसने कहा था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट इसको पॉइंट मानना चाहो तो मान लो, इस ट्रायंगल को अगर मान लो आप चाहते हो कुछ नाम देना चाहो तो दे लो। ये हो गई मेरी जैसे ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी, नाम तो इसने नहीं दिया था, हमने मान लिया। अब ए बी सी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट मैं यहां पे लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट 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 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट है आर, क्या क्या है भाई कोऑर्डिनेट। अब जो मेरे कोऑर्डिनेट आए मैं उसको उठा के छाप देता हूं, मेरा आंसर आ जाए। पहला कोऑर्डिनेट ये रहा 1, 0, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, ये रहा 0, -3, 0, -3, एंड थर्ड कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरा बच्चों, देखो ये रहा सी का 0, -5। ये हो जाएगा बच्चों 0, -5, और ये मेरे आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे, यही तो पूछा था बस। उसने कहा था भाई वाई एक्सिस और ये दोनों लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बने, तो एक लाइन ये है आपकी, एक लाइन ये है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो इसके बीच में तो यही है, यही ट्रायंगल पॉसिबल है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में करें, क्वेश्चन नंबर 7। तो सभी बच्चे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।